नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीटीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमने पिछले कुछ वक्त पहले पेंडिंग कर्मास के ऊपर बात की थी। हमने बात की थी कि जो पिछले जन्म का भुगतान है वो क्या हमें इस जन्म में करना पड़ता है, अगर करना पड़ता है तो किस फॉर्म में करना पड़ता है और किस कदर करना पड़ता है। तो उसके कुछ सवालों के जवाब तो हमें मिल गए थे, लेकिन एपिसोड बड़ा हो रहा था। आपको पता है कि ज़्यादा देर तक एक एपिसोड को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं जो बातें रह जाती हैं उसको अगले एपिसोड में ले आएं। तो अभी उसके बारे में बात करनी है, क्योंकि जो कर्मा है आज की तारीख में, अगर सुनील जी की माने तो कर्मा से ऊपर और कुछ नहीं है। जो कर्मा है, जो कर्म हम करते हैं, जो अभी हम कर्म कर रहे हैं, उसी का जो भी बनता होगा वो हमें देना होगा। और जो अच्छे कर्म करेंगे उसका भी भुगतान जो है वो बदस्तूर होता है। तो फिलहाल तो कर्म ये कहता है कि नीचे जो YouTube पे नंबर लिखे हुए हैं उन पे आप कॉल कर सकते हैं, सुनील जी से मिलने आ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अभी आप किसी और ही विचारों में हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आप परेशानियों में हो और आपको ये लग रहा हो कि ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा, सब मतलब हम कर लेंगे, वक्त के साथ सब चला जाएगा। भगवान करे कि आप सही हो, भगवान करे कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। लेकिन बचपन में वो बात सुनते थे ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो थोड़ा सा अपना जो लेजी है उसको छोड़िए, आप मिलने आ सकते हैं सुनील जी से, उनसे बात कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं आपकी परेशानी क्या है, ताकि सही समय रहते उसका हल निकल सके। तो अभी पेंडिंग कर्मस के ऊपर बात करनी है, उसके ऊपर बात करते हैं। और सुपर टिप भी आपको मिलनी है, जो एस्ट्रो टिप है वो आपको मिलनी है, लेकिन वो प्रोग्राम के अंत में। उसके लिए एंड तक प्रोग्राम देखिए। पहले स्वागत कर लेते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील जी। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार सुनील जी, हमने पेंडिंग कर्मस के ऊपर बात की थी, लेकिन बात जो है वो इतनी ज़्यादा विस्तार से हो गई थी कि वो अधूरी रह गई थी, और अधूरी बातें हमारे मंच पे तो छोड़ी नहीं जाती। तो आज उनको पूरा करते हैं। हम पेंडिंग कर्मस के ऊपर बात कर रहे थे। हम ये भी बात कर रहे थे कि जो पुराने जन्म का जो हिसाब किताब है वो हमें चुकाना पड़ेगा, और जो अब हम कर रहे हैं वो बड़े सोच समझ के करें, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो हमारे सामने आके रहेगा। पुनीत जी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, ब्लाइंड बिलीवर हूँ इन चीज़ों का जो आपने आज टॉपिक लिया है। और कर्मास के ऊपर कुछ नहीं है, और कर्मास जो हमने किए हैं उसका रीपे करने का टाइम जो होता है वो आपका अब का जन्म जो होता है जिसमें आप जी रहे होते। मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर्स को पढ़ा है, राहु साहब को पढ़ा मैंने बहुत ज़्यादा, और भी बहुत दिग्गज एस्ट्रोलॉजर रहे हैं जिनको मैंने पढ़ा है, और उन्होंने अपना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो है वो लिखा है। अब जब जितनी मेरी ज़िंदगी है, जब मैं ज़िंदगी से रुखसत होने का जब मेरा टाइम आएगा तो शायद मैं भी अपना एक तजुर्बा छोड़ के जाऊँगा, और उस तजुर्बे को एक किताब के रूप में मैं छोड़ के जाऊँगा। इसको आप एक अनाउंसमेंट समझ लीजिए कि मैंने इस ज़िंदगी में जितनी साल एस्ट्रोलॉजी की, किन घटनाओं की वजह से की ये आपको मालूम है, किस वजह से की ये भी आपको मालूम है, मैंने बताया बहुत बार। और क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। ये एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो आपको आईना दिखाता है, जो हम सबको आईना दिखाता है। ये हमारा जो है पाथ है, गाइड करने वाला गाइड पाथ है। तो ये पवित्र जो है एक ग्रंथ होने के साथ साथ एक आपको आने वाली चीज़ों का जो है आभास करवाता है। पास्ट लाइफ कर्मास या पेंडिंग कर्मास जो हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, ये बहुत ज़्यादा रोल इनका है। यकीन मानिएगा, आप जो भी आप आज भुगत रहे हैं या जो भी हम आज भुगत रहे हैं, जो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा मिलता है तो हम खुश होते हैं, कुछ बुरा हो जाता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये आपके या मेरे या हम सब के पास्ट लाइफ कर्मास हैं जो हमें रीपे करने होते हैं इस जन्म में। किस माँ की कोख में जन्म लेना है, किस समय जन्म लेना है, प्लैनेट्स की मूवमेंट्स क्या होगी, नक्षत्र कौन से होंगे, ग्रह कहाँ होंगे, सूर्य की पोजीशन कहाँ होगी, चंद्र की पोजीशन कहाँ होगी, ये सारा कुछ उस ईश्वर के घर के अंदर, उस आर्किटेक्ट जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है, उसके पास इसका नक्शा बना हुआ होता है। जो कुंडली होती है, होरोस्कोप होता है, ये स्नैपशॉट है आपकी
जिंदगी का, जो आप पैदा होते हो, जो आसमान में हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो प्लैनेट्स चल रहे होते हैं, उनका स्नैपशॉट है जो आपकी कुंडली है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर के.एन. राव साहब की मैंने रिसर्च पढ़ी, काफ़ी जनों को फॉलो किया, काफ़ी जनों को पढ़ा मैंने, अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे जो हैं वो मैंने जो है उनका नटशल निकाला। पद्म पुराण के अंदर ऋण बंधु करके एक टर्म है, ऋण बंधन करके एक टर्म है, जिससे आप अगर उसको स्क्रिप्चर को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप क्यों पैदा हुए, इस घर में ही क्यों पैदा हुए, क्यों ये माँ बाप मिले, क्यों ये हमें एनवायरनमेंट मिला, क्यों फ्रेंड सर्कल मिला, क्यों यारी दोस्ती हमारी ऐसी हुई, इस घर को हमने क्यों चुना। आपका किसी घर के अंदर पैदा होना प्री डिसाइडेड है, कहाँ आपने जन्म लेना है वो प्री डिसाइडेड है, कौन सा सर्कल आपको मिलेगा प्री डिसाइडेड है। अब यकीन मानिएगा, कोई भी रिश्ता आपके साथ जो जुड़ा हुआ है, वो कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो आपके पास्ट लाइफ कर्मास के साथ जुड़ा ना हो। आपको अगर नौकर भी मिला है तो वो भी आपके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उसका रोल है। आपके घर में एक नौकर आता है, वो नौकर आके कुछ दिन काम करता है और वो अपने पैसे लेके चला जाता है। ये उसके आपके पेंडिंग उसके कर्मस थे, एक ऐसा बंधन जो था, जो पेंडिंग था, एक ऋण था, पेंडिंग था, जो आपसे वो लेने आया था। कुछ टाइम के लिए लेने के बाद कुछ ऐसी बात हुई, उसको जाना पड़ा, झड़प होगी, आपने निकाल दिया या कोई भी वजह बनी, आपने उसको निकाल के वो उसका ऋण जो है अदा कर दिया। आपके लोन्स, आप जो आपकी EMI तक मैं कहूँगा यहाँ पे कि आपके जो लोन चलते हैं, जो आप रीपे कर रहे हो, ये भी आपका ऋण है जो आप आज की डेट में पे कर रहे हो। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऋण लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनकी ज़िंदगी में पैसा इतना होता है कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, और अदर वो उल्टा देते हैं, क्योंकि उनके पास्ट लाइफ कर्मस ऐसे थे कि उनको ऐसी शख्सियतें मिली, ऐसी फैमिली मिली जो बहुत रिच थी, या वो खुद रिच बने और उन्होंने आगे जाके दुनिया का उद्धार किया। ये बंधन है, ये ऋण है जो आप आज की टाइम में हम जो है रीपे करते हैं। किसी के रिलेशनशिप में वाइफ का उसकी लाइफ से चले जाना, किसी के रिलेशनशिप में हस्बैंड का चले जाना, किसी के रिलेशनशिप में वाइफ का धोखा दे देना, हस्बैंड का धोखा दे देना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाना, उसका पता लगना, किसी के फादर का घर छोड़ के चले जाना, बच्चों को छोड़ के चले जाना, किसी पर स्त्री के साथ जाके रहना शुरू कर देना, ये भी कर्मज हैं। आपको क्षति ऐसी मिलेगी, पिता ही ऐसे मिलेंगे जिनका आपने ऋण अदा करना था, या उन्होंने आपका ऋण अदा करना था, अपना ऋण अदा किया और वो आपकी लाइफ में से चले गए। ऐसे बहुत परिवार हैं, मैं बहुत परिवारों को जानता हूं, मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, जो लोग मिलते हैं, उनके बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं। मदर थे, चले गए, बच्चे छोड़ के चले गए, पिता थे, छोड़ के चले गए, भाई ने भाई के साथ धोखा कर दिया, जमीन हड़प ली, जायदाद हड़प ली, एक ही माँ के 2 बच्चे, एक ही माँ के 3 बच्चे, एक जैसी परवरिश सबको मिली, खाना एक जैसा मिला, सब कुछ, सारा जो एनवायरनमेंट था घर का एक जैसा मिला, संस्कार वैसे सेम मिले, फिर भी एक भाई दूसरे भाई का गला काट रहा है, फिर भी एक भाई दूसरे भाई की ज़मीन पे, जायदाद पे जो है कब्जा कर रहा है, ज़मीन हड़प रहा है, धोखा कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? माँ एक थी, गर्भाशय एक था, घर एक था, संस्कार एक जगह से पैदा हुए, एक जगह से मिले, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? नेचर डिफरेंट क्यों हो गई? क्योंकि ये कर्मस है। आपको जो अलग अलग तरीके से रीपे करने होते हैं। मंगल कुंडली में पीड़ित हो जाए, दूषित हो जाए, समझ लीजिए कहीं ना कहीं भाई का ऋण पेंडिंग है। कुंडली के अंदर जुपिटर आपका जो है वो अगर दूषित हो जाए, वो अगर चला जाए, इसमें अष्टम में चला जाए, छठे में चला जाए, नीच का हो जाए, कहीं ना कहीं गुरु का ऋण पेंडिंग है। शुक्र आपका पीड़ित हो जाए, कहीं ना कहीं बीवी का, किसी औरत का, किसी लेडी का ऋण पेंडिंग है। कुछ ना कुछ इस इंसान ने पिछले जन्म में किया है जो आज भुगतना पड़ रहा है। ये सारी कनेक्टिविटी है, ये स्क्रिप्चर्स है, ये रिसर्च है जो बहुत दिग्गज एस्ट्रोलॉजर्स ने लिखी है, ग्रंथों में लिखी गई है। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके अंदर भी पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास का जो है विश्लेषण किया गया है। तो सुनील जी, इससे यही बात समझ में आती है कि A to Z कुछ भी है वो कर्मा के साथ ही जुड़ा हुआ है। यानी कि मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में, जैसे कि हमने घर में कोई पेट भी रखा है, कोई जानवर भी है, उसका भी आना या किसी का भी जिंदगी में आना, किसी का मिलना, चाहे कुछ मोमेंट्री, कुछ मोमेंट्स के लिए मिलना और फिर चले जाना, लेकिन कोई इम्पैक्ट छोड़ जाना, उसके पीछे भी कोई ना कोई मतलब जो है वो जरूर। पुनीत जी, बहुत वाजिब क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मैं क्या कह हटाऊं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसी जिंदगी नहीं है जो आपकी जिंदगी के अंदर आपके है और वो आपके साथ जुड़ी ना हो। ये आपके जानवर होते हैं जो आप पेट रखते हैं, बहुत बहुत प्यार से रखते हैं, इनके पीछे भी बहुत लंबी स्टोरी है। स्टोरी तो मैं किसी दिन सुनाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, लेकिन ये आपके घर के अंदर आए हैं, ये किसी वजह से आए हैं, ये अपना ऋण चुकता करने आए हैं,
ये आपका ऋण चुकता करने आए हैं। जब इनका ऋण चुकता हो जाता है ये चले जाते हैं। किसी ने कोई जानवर जो है पंछी पिंजरे में कैद किया हुआ है, कहीं ना कहीं उस पंछी ने भी किसी को कैद किया होगा जो उसको आज कैद होना पड़ा। जेल यात्रा अगर किसी की हुई है तो किसी ना किसी तरीके से उस इंसान ने किसी ना किसी इंसान को ऐसा नुकसान पहुंचाया होगा जो उसकी जेल यात्रा हुई। उसकी कुंडली के अंदर वो ग्रह उस जगह पे बैठ गए। एक भी ग्रह ऐसा कुंडली के अंदर आपके नहीं है, या एक भी नक्षत्र के अंदर पड़ा हुआ ग्रह ऐसा नहीं है जो किसी वजह से ना हो। हर ग्रह के पीछे एक वजह है। हर कुंडली के अंदर जो ग्रह पड़े हुए हैं, 9 ग्रह जो पड़े हुए हैं, ये किसी न किसी वजह से पड़े हुए हैं। आपका छठे में अगर कोई ऐसा प्लेनेट आ रहा है, चंद्रमा आपका छठे में चला जाता है या अष्टम में चला जाता है, उसके पीछे कारण है। क्योंकि मानसिक ऋण किसी का पेंडिंग है आपका तो छठे घर में पड़ा हुआ है। बालालिष्ट योग जो बनता है अष्टम में जब चंद्रमा पड़े होते हैं तो भी आपका ऋण पेंडिंग है, माँ का ऋण पेंडिंग है। तो ये कुछ जो फैक्टर्स लाल किताब के अंदर भी हैं जिसमें ऋण बताए गए हैं, उसमें पिता ऋण, माता का ऋण, बहन का ऋण, काफ़ी कुछ जो है मेंशन किया गया है उस लाल किताब में भी। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी हम ऋण को जो हम लेके चलते हैं। कई बार मैं उपाय करवाता हूँ कि ये चीज़ पेंडिंग है, इसको कर दीजिएगा। मैंने कई बार बोला है शमशान घाट में जाके कुछ ना कुछ दे के आया कीजिए। शमशान घाट में अगर नहीं कुछ होता तो बाहर से निकलते निकलते 1 रुपये का 2 रुपये का सिक्का बाहर से अंदर फेंक दिया कीजिए, आपके ऋण कम होंगे। सो ये एक इसको आप रेमेडी के तौर पे भी कर सकते हैं। आपके बहुत कष्ट चल रहे हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही हो, आपको कोई रास्ता दिख ना रहा हो, आप अप्रोच ना कर रहे हो किसी इंसान को, आप अप्रोच कर नहीं सकते हैं या कर नहीं पा रहे हैं, तो आप कुछ ना कीजिए। रोज़ निकलते निकलते शमशान घाट के बाहर से 1 रुपये का 2 रुपये का सिक्का बाहर से अंदर फेंक दिया कीजिए और हाथ जोड़ के आगे चले जाइए। मांगना कुछ नहीं है, ये इसकी कंडीशन है। तो इससे भी आपके जो है ऋण जो है, जो पेंडिंग ऋण होते हैं वो आपके जो है माफ़ होते हैं। एक तो परिस्थितियां हमें ये बता देती हैं कि ऐसा हमने किसी के साथ किया तो शायद इसी वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसी बातें भी मुंह से निकलती हैं, मैंने ज़रूर किसी का बुरा किया होगा जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। तो एक तो परिस्थितियां बताती हैं, क्या कुंडली भी बताती है कि हमारे पे इतना ऋण है और हमें इतना चुकाना ही पड़ेगा? जी पुनीत जी, एक फिगर बताता हूँ मैं आपको, फैक्ट बताता हूँ। एक बीपी होरा शास्त्र के अंदर चैप्टर 94 अगर आपको आप पढ़ें तो उसमें एक रिसर्च मेंशन है कि जो लड़का या लड़की, जो लड़का या लड़की, मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं इसको अब आपकी जो है प्रेजेंट लाइफ के साथ जो आप जी रहे हैं, इसको आप अपनी कुंडली निकाल के चेक कर लीजिएगा। नक्षत्र वाइज बताने लगा हूं कि अश्लेषा नक्षत्र के अंदर जो बच्चे का जन्म होता है, खास करके 2nd, 3rd और 4th पड़ा में अगर आपका बर्थ हुआ है अश्लेषा नक्षत्र के अंदर, ऐसा लड़का या लड़की अपने ससुराल के अंदर अपने मदर इन लॉ की हेल्थ को डैमेज करेंगे। ऐसे ही मूला नक्षत्र के अंदर कुछ पड़ज हैं, उसके अंडर अगर लड़का लड़की हो जाएं तो वो अपने फादर इन लॉ के पतन का कारण बन जाते हैं। ये रिसर्च बोलती है, ये ग्रंथ बोलते हैं, ये किताबें बोल रही हैं और ये बाकायदा इन चीज़ों को का रिसर्च हुआ है, फिर ये चीज़ें जो है सामने निकल के आती हैं। तो ये फैक्ट के साथ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि कोई भी चीज़ हवा में की जा रही है। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। कुंडली निकालिए, चेक कीजिए, कहीं ना कहीं अगर मदर इन लॉ बहुत डिस्टर्ब हैं अपने बहू से या अपने दामाद से, तो ये एक उसका कारण होगा। कई बार आप जब कुंडली डायग्नोस करते हैं, कोई अगर फैमिली आती है, सपोज कीजिए कोई बहुत पीड़ित है अपने बहू से या बहुत पीड़ित है अपने इसके जो जमाई होते हैं उनके साथ बहुत पीड़ित हो रखे हुए हैं, तो उनके जो रिसर्च होती है, जो कुंडली विश्लेषण होता है, वो उसमें चेक किया जाता है कि कौन से नक्षत्र में उनका कुंडली के अंदर कौन से नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है और इनकी कुंडली का चौथा घर क्या बोल रहा है या इनकी कुंडली का सुख स्थान या इनका डिजायर्स वाला घर क्या बोल रहा है। तो वहां पे ये चीजें पकड़ में आ जाती हैं कि ये इसका कारण है। हम क्यों बात करते हैं हमेशा कि डायग्नोस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, डायग्नोस स्ट्रांग होना चाहिए। डायग्नोस स्ट्रांग का मतलब है जब आपकी बीमारी की जड़ पकड़ में आ जाए तो आपका सॉल्यूशन हो जाता है। जब आपको बीमारी, केवल लोगों की बीमारी पकड़ में नहीं आती, दुनिया भर के टेस्ट करवा देते हैं लोग और कहते हैं सर टेस्ट सारे करवा लिए, बीमारी समझ में नहीं आ रही। तो वो बीमारी को डायग्नोज करना बहुत जरूरी है और डायग्नोज अगर वो हो जाए तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम का हल जो है वो मिल जाता है और आपके उपाय जो हैं वो निकल के सामने आते हैं। वो उपाय आपके पेंडिंग होते हैं, वो अपने करने होते हैं और अगर वो कर लें तो आपकी ज़िंदगी में से वो तकलीफ ख़त्म हो जाती है जिसके लिए आप किसी को मिलने जाते हैं। तो एक बात तो बहुत साफ है कि आज को सही रखना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत बिलीव करता हूँ पुनीत जी, और शायद मैं अपनी ज़िंदगी की अगर बात करूँ, जब मैंने इस चीज़ को समझा, जब पढ़ा, जब मैं पढ़ता गया तो मेरे रोंगटे खड़े होते गए कि ये चीज़ें भी होती हैं। चींटी तक मैंने शायद कभी मारी ना हो,
एक चींटी भी क्या हुआ, क्योंकि वो भी एक ज़िंदगी है, वो भी एक लाइफ है। तो मेरे हिसाब से इशारा ही काफ़ी है कि हमें किस लेवल पे जाना है। जो समय आज की डेट में चल रहा है, ये जो कोविड-19 आज की डेट में चल रहा है, हर इंसान हताश है, हर इंसान परेशान है, समझ नहीं आ रहा आगे होगा क्या। अपने मैं या ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि कर्म ठीक कर लीजिए। कहीं ना कहीं सृष्टि, मानिए या ना मानिए, नाराज़ है, तो आप अपने कर्म सीधे कीजिए, ठीक कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी का कोई नुकसान ना हो। और कर्मों को सही करने के लिए जो तो डीड्स हैं, जो कर्म हैं, वो तो अच्छे करने हैं, लेकिन कुंडली में क्या क्या करना है, वो ऐसे पुनीत क्या जी, बताना मैं है? यहाँ आपको एक ये फॉर्मूला भी बता देता हूँ, टिप भी बता देता हूँ। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, लोग मंदिरों में जाके ना करते हैं, लेकिन उनकी रूटीन लाइफ जो होती है वो हर इंसान को तंग करने वाली होती है। ऐसा होता है, लोग करते हैं, वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं ईश्वर के सामने जाके कि मैं तो ईश्वर तेरे को मान रहा हूं, और वो पूरे दिन में जाने जाने में ऐसे ऐसे चीजें कर जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आपको याद भी नहीं होता कि आपने क्या कर दिया। ऐसे लोग हैं, उनकी आस्था मंदिर में ऐसे लगता है कि इनसे ज्यादा कोई भक्ति नहीं है दुनिया में, लेकिन बाहर वो वही लोग ऐसे ऐसे अत्याचार करते हैं लोगों के ऊपर, ऐसे ऐसे अत्याचार करते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। कभी भी एक मैं आपको शनि के साथ जुड़ी हुई एक चीज बताता हूं, आपके बहुत काम आएगी। कभी भी जो इंसान कर्म करता है, अपने हाथ से कर्म करता है, उस इंसान का हक मत मारिए। मैंने पहले भी एक बार बोला था, फिर बोलूंगा, अगर आपने किसी की मदद ली है, चाहे आपने कोई रिक्शा ही हायर किया है, बार्गेनिंग मत किया कीजिए, क्योंकि आपके 10 20 50 से ना तो आप गरीब होने वाले हो, ना वो अमीर होने वाला है, लेकिन इतना जरूर है कि उसके घर की रोटी शायद अच्छे ढंग से चल जाए। तो जो आप 10-20 रुपए की जो बार्गेनिंग करते हैं, मैं कहता हूं 10-20 उसको ज्यादा दीजिए। जो कर्म कर रहा है इंसान, जो आपका भार ढो के लेके जा रहा है, या कोई भी ऐसा इंसान जो हाथ से, केवल लोग इंसान अपने जो घर के अंदर लेबर लगाते हैं, लेबर सीधी सीधी शनि है। अब लेबर लगाते हैं, नेगोशिएट ऐसा करते हैं उसके साथ कि उसका खून निचोड़ लेते हैं। अगर लेबर आपके घर में लगी हो, आपको ऐसा मौका मिले, आप खुशकिस्मत हो कि आपके घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, काम की कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं आप, वर्क प्लेस की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, वो जो लेबर है उसको टाइम पे 3 टाइम का खाना दिया कीजिए, और मीठा कोई ना कोई पानी साथ में जरूर दिया कीजिए। शनि ठीक होंगे इससे आपके। आप शनि अपने हाथ से खुद खराब कर लेते हैं, और हम उपाय ढूंढने निकल जाते हैं कि हमें उपाय कोई दे दे, हम ठीक हो जाए। उपाय यही है, शनि खराब मत कीजिए। लेबर का जो लोग हाथ से काम कर रहे हैं, अपनी जान अपने हाथों से, कर्म से अपनी चमड़ी उधेड़ के काम कर रहे हैं, उनका हक ना मारते हुए उनको उनकी हेल्प किया कीजिए। लेबर को थोड़ा सा पैसा ज़्यादा दे देंगे, रिक्शे वाले को ज़्यादा दे देंगे, दुआएं आप ही को मिलनी है, किसी को नहीं मिलनी है। तो कर्म करने वाले इंसान का हक मत मारिए। शनि कभी भी तंग नहीं करेंगे, यकीन कीजिएगा, शनि आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इस एपिसोड में हमने कर्मा की इम्पोर्टेंस जो है वो जानी है। हमने जाना है कि अगर हमने अपना कल सही करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना आज सही करें, क्योंकि अगर हम आज अपने कर्मों को किसी गलत दिशा में लेके जाएंगे तो उसका खमियाजा हमें आगे जाके भुगतना पड़ सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आपको पता है कभी कभी ऋण के साथ ब्याज जो है वो भी देना पड़ता है, और अगर मूल के साथ ब्याज भी देना पड़ गया तो फिर कहाँ जाएंगे हम। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में एक तो अपनी कुंडली जो है वो सही हाथों में दें, और दूसरी बात कर्मों की तरफ जो है वो ध्यान रखें। बाकी ऐसे नहीं जाएंगे हम, जाने का वक्त तो हो गया है, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे। आज की एस्ट्रो टिप क्या कहती है वो ज़रूर जानेंगे। सुनील जी, आज की टिप। आज की टिप, अगर पेंडिंग कर्मस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप क्या किया कीजिए। आप जब भी अमावस होती है, अमावस वाले दिन कुंडली के अंदर ग्रह जहाँ मर्जी पड़ा है, कुछ भी आप कैसी भी कुंडली है आपकी, कैसी भी कुंडली है, तो एक उपाय आप कर दिया कीजिए। अमावस जब होती है उस दिन यहाँ तो चींटियों को फीड कर दिया कीजिए, जो चींटियाँ होती हैं उनको फीड किया कीजिए, यहाँ किसी ऐसे इंसान को खाना खिलाया कीजिए जो अनजान हो, जो आपको जानता ना हो, जो अननोन हो, उनको खिलाया कीजिए, और रेगुलर किया कीजिए। 5-7 महीने बाद आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस दिखेंगे, अच्छे चेंजेस दिखेंगे। दशाएं जो मर्जी चलती हों आपकी, अंतरदशा जो मर्जी चलती हो, ट्रांजिट जो मर्जी होता हो, आप ये काम करना शुरू कीजिए, आप काफ़ी रिलीफ जो है महसूस करेंगे। तो जाते जाते यही कहेंगे, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने आज का ध्यान रखिए। पास्ट में जो गलतियां की हैं वो तो चलो, गलती मान लेना भी, ये भी कर्म में ही शामिल है। अगर गलती मान लेते हैं तो इसमें ही आप ही का भला है। तो हम अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।